मेरे प्रिय आत्मना, आज हम उस अनंत सत्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सृष्टि के नियमों में छिपा हुआ है। सुबह होती है, दोपहर आती है, शाम आती है और फिर धीरे धीरे रात का अंधकार आ जाता है। परंतु ध्यान दीजिए, क्या रात स्थायी है? क्या रात का कभी अंत नहीं होता? न, यह निश्चित रूप से एक क्षणिक स्थिति है। जैसे हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार का भी अंत होगा। इस दुनिया की सृष्टि का यही नियम है, परिवर्तन। सब कुछ अस्थायी है, परंतु मनुष्य क्यों भूल जाता है इस चक्र को? क्यों वह खुद को उस अंधकार की गहराई में धकेल देता है? उस विशेष समय का ध्यान कीजिए। 3-4 बजे का समय बहुत अद्भुत समय है। कुछ लोगों के लिए यह रात्रि का चरम होता है, परंतु कुछ के लिए यह आत्मा का सर्वोच्च जागरण का समय बन जाता है। यह समय है अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का, क्योंकि वही 3-4 बजे का पल जो एक तरफ सोने का समय लगता है, दूसरी ओर सतयुग के दीपक जलने का समय बन जाता है। देखिए, कुछ लोग उस समय कहते हैं गुड नाइट, वहीं कुछ लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। यह शब्द नहीं, यह मानसिकता का प्रतिबिंब है। जो गुड नाइट कहता है वह अंधकार की ओर बढ़ता है, जो गुड मॉर्निंग कहता है वह अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है। अब यह प्रश्न है, क्या हम उस सोने वाली साइड पर हैं जहां गुस्सा, अहंकार, निंदा और कमजोरी के संस्कार भरे, या हम जागने वाली साइड पर हैं जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है, सजग होती है, सशक्त होती है? जागरण का अर्थ है अपने भीतर के परमात्मा से संवाद। इस आत्मा के संवाद से हम अपने विचारों को, अपने संस्कारों को पुनः निर्मित करते हैं। सतयुग की ओर बढ़ने का अर्थ है स्वयं को यह कह देना, मैं कलयुग में नहीं, सतयुग की आत्मा हूं। मैं सृष्टि के दिव्य नियमों का अनुसरण कर रहा हूं। मैं स्वयं को शक्तियों का केंद्र बना रहा हूं। जब कोई एक आत्मा सतयुगी बनती है तो उसका प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ने लगता है। एक व्यक्ति जो जल्दी उठता है वह अपने आसपास के लोगों को भी उठने के लिए प्रेरित करता है। पहले केवल एक व्यक्ति जागता है, फिर अन्य लोग धीरे धीरे उसका अनुसरण करते हैं। पहले वह अकेला कार्य करता है, फिर उसकी ऊर्जा से संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज जागता है। ध्यान दीजिए, जागरण का समय थोड़ा रिस्की हो सकता है, परंतु वही समय परमात्मा की दिव्यता को अनुभव करने का सर्वोत्तम पल है। क्या हम दूसरों को अशांत करेंगे या हम खुद शांत रहकर दूसरों को शांति का संदेश देंगे? इस समय हमें संकल्प लेना होगा। हम सोने वाले नहीं, हम जागने वाले सतयोगी आत्मा बनेंगे। हम देने वाले आत्मा बनेंगे। आत्मा का प्रयोग कैसे शक्तियों में बदलता है? वो बैटरी की तरह है। जब वो डिस्चार्ज होती है तो हमें उस बैटरी को परमात्मा के ज्ञान से चार्ज करना पड़ता है। आज से हम अपने आप को एक अनमोल गिफ्ट देंगे। हर रोज सुबह 1 घंटा स्वयं के लिए निकालेंगे, अपने जीवन की बैटरी को परमात्मा के प्रकाश से चार्ज करेंगे। यह है आज की आवश्यकता। हर घर में एक चार्ज पॉइंट बनाना, हर घर में एक आत्मा का दीप जलाना। अगला भाग बहुत ही गहन होगा, जहां हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे सुबह का 1 घंटा आपके जीवन को बदल देता है। जब आप सुबह का पहला प्रकाश देखते हैं तो समझिए ये केवल सूरज का प्रकाश नहीं है, ये आपके भीतर के परमात्मा का प्रकाश भी है, जो धीरे धीरे अज्ञान के अंधकार को चीरता हुआ उभरता है। सुबह का समय है सबसे पवित्र समय, क्योंकि यह वह पल है जब मन अभी ताजा होता है। मन जैसे एक खाली कप होता है, आप उस कप में क्या भरेंगे वही आपके पूरे दिन का रंग तय करेगा। यदि आप सुबह सुबह अखबार उठाकर वो खबरें पढ़ते हैं तो आप अपने मन में कलयुग की अशांति भर रहे हैं। हर रोज किसी की निंदा, किसी की गलती, किसी के दुख की खबरें पढ़कर आप अपने भीतर की बैटरी डिस्चार्ज करते जा रहे हैं।
याद रखिए, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वह हमारे संस्कार बनते हैं, वह हमारे विचार बनते हैं, वह हमारे कर्म बनते हैं। इसलिए यह समय है आत्मा को पुनः जागृत करने का। हर सुबह 1 घंटा निकालिए केवल अपने लिए, परमात्मा से संवाद कीजिए, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए, ध्यान कीजिए। यह ध्यान केवल बैठकर कुछ मिनट ध्यान लगाने का नाम नहीं है, यह वह संकल्प है, आज मैं अपने विचारों को सात्विक बनाऊंगा, आज मैं अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाऊंगा, आज मैं अपनी आत्मा को प्रेम, करुणा, शक्ति और ज्ञान से भर दूंगा। एक बार सोचिए, अगर आप हर सुबह 1 घंटा ये संकल्प करते हैं तो आपके संस्कार स्वतः सात्विक बनेंगे। आपका मन, आपके विचार, आपके कर्म सभी दिव्यता की ओर अग्रसर होंगे। ये पहला बड़ा कदम है, अपने लिए समय निकालना, जिसे हम चार्जिंग का समय कह सकते हैं। क्योंकि बैटरी की तरह अगर आत्मा डिस्चार्ज हो गई तो शक्ति कहां से आएगी? परमात्मा की ज्ञान वाणी से, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे। ये समय है अपने कर्मों को बदलने का, ये समय है अपने विचारों को पुनः निर्मित करने का, ये समय है अपने आप से ये व्रत करने का। मैं किसी की गलती, कमजोरी, दोष को नहीं फैलाऊंगा, मैं निंदा का संदेश नहीं फैलाऊंगा, मैं तामसिक, निंदात्मक, अविचारी बातें सुनने, पढ़ने और देखने से परहेज करूंगा। इस संकल्प से हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, अपने रिश्तों को प्रेमपूर्ण बनाएंगे, अपने स्वास्थ्य को ऊर्जा से भरेंगे। जब हम अपने भीतर की बैटरी चार्ज करते हैं तो बाहर की अशांति हमें छू नहीं सकती। एक आत्मा जो शक्तिशाली बनती है वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाती है। अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं अपनी आत्मा को प्रेम, करुणा, शक्ति और ज्ञान से भर दूंगा। एक बार सोचिए, अगर आप हर सुबह 1 घंटा ये संकल्प करते हैं तो आपके संस्कार स्वतः सात्विक बनेंगे। आपका मन, आपके विचार, आपके कर्म सभी दिव्यता की ओर अग्रसर होंगे। ये पहला बड़ा कदम है, अपने लिए समय निकालना, जिसे हम चार्जिंग का समय कह सकते हैं। क्योंकि बैटरी की तरह अगर आत्मा डिस्चार्ज हो गई तो शक्ति कहां से आएगी? परमात्मा की ज्ञान वाणी से, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को चार्ज करेंगे। यह समय है अपने कर्मों को बदलने का, यह समय है अपने विचारों को पुनः निर्मित करने का, यह समय है अपने आप से ये व्रत करने का। मैं किसी की गलती, कमजोरी, दोष को नहीं फैलाऊंगा, मैं निंदा का संदेश नहीं फैलाऊंगा, मैं तामसिक, निंदात्मक, अविचारी बातें सुनने, पढ़ने और देखने से परहेज करूंगा। इस संकल्प से हम अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे, अपने रिश्तों को प्रेमपूर्ण बनाएंगे, अपने स्वास्थ्य को ऊर्जा से भरेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम अपने भीतर की बैटरी चार्ज करते हैं तो बाहर की अशांति हमें छू नहीं सकती। एक आत्मा जो शक्तिशाली बनती है वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाती है। कैसे हम अपने चारों जीवन के स्तंभों को सात्विक बना सकते हैं? स्वास्थ्य, धन, संबंध और मानसिक शांति। अब हम गहराई से समझेंगे कैसे इस आध्यात्मिक यात्रा में 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे जीवन का आधार बनते हैं। ये 4 स्तंभ हैं: स्वास्थ्य, धन, संबंध, मानसिक शांति। पहला स्तंभ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य केवल शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं है, ये आत्मा की शक्ति का प्रतिबिंब है। जब आप अपने भीतर सकारात्मक विचार भरते हैं, जब आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो ये शरीर ऊर्जा से भर जाता है। परंतु यदि हम तामसिक समाचार पढ़ते हैं,
दुष्ट मैसेजेस देखते हैं, नकारात्मक बातें सुनते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर अंधकार भरता जाता है। याद रखिए, हमारे शरीर में परमात्मा का वास है, इसलिए हम क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब पर पूरा ध्यान देना होगा। दूसरा स्तंभ, धन। धन केवल भौतिक साधन नहीं है, धन परमात्मा की दी हुई जिम्मेदारी है। यदि हम इसे स्वच्छ और सात्विक तरीके से प्राप्त करेंगे तो ये हमारे लिए साधन बन जाएगा, न कि बंधन। घर में धन आते समय इसे भी हम साफ, पवित्र और प्रेम से ग्रहण करेंगे। अशांति, डर, चिंता, द्वेष की ऊर्जा से नहीं। तीसरा स्तंभ, संबंध। संबंध केवल बाहरी मिलन नहीं है, ये आत्मा का मिलन है। एक सतयोगी आत्मा हर रिश्ते में प्रेम, करुणा, सहानुभूति भर देती है। यदि हम किसी की गलती की चर्चा करते हैं, किसी की कमजोरी को उजागर करते हैं, तो हमारे अंदर का अज्ञान बढ़ता जाता है। लेकिन जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देंगे, उनके उज्जवल गुणों की बात करेंगे, तो हम न केवल अपने संबंधों को पवित्र बनाएंगे, बल्कि समाज को भी सुंदर बनाएंगे। चौथा स्तंभ, मानसिक शांति। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब आप हर दिन ध्यान करके अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं, जब आप अपने विचारों को सात्विक बनाते हैं, तो मानसिक शांति अपने आप आ जाती है। ये शांति हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। जब कोई हमें गाली दे, जब कोई हमसे गलत व्यवहार करे, हम शांत रहेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है जो लोग अशांत होते हैं वह स्वयं अपने भीतर की अशांति से पीड़ित होते हैं। ये यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह समग्र मानवता को सात्विक ऊर्जा से भरने की यात्रा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे शुरू करें? उत्तर बहुत सरल है। हर दिन 1 घंटा निकालिए, परमात्मा से संवाद कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, सकारात्मक प्रेरणादायक बातें पढ़िए, प्रेम और सेवा का संकल्प लीजिए। इस प्रकार आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, जहां हम संपूर्ण सृष्टि के साथ आत्मा के एकत्व की गहराई में उतरेंगे। आज इतना ही।